हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं टेंस और आपका प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों खत्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आज हो सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट चले और फ्यूचर कंटिन्यूअस, दो आज देखेंगे, दो एक और क्लास में और देख लेंगे तो आपका टेंस प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर एक दो क्लास में क्वेश्चन चलेगा, टेंस खत्म, टेंस के बाद मॉडल से शुरू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी लाइव देख रहे हैं क्लास को, वो अपने लिंक को, इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी दोस्त क्लास से जुड़ सकें। और आज चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने पूरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप एकदम स्टार्टिंग से टेंस को देख सकते हैं, जहाँ एकदम हम बेसिक से बताए हैं, बेसिक से आपको हाई लेवल तक टेंस एकदम बताया हुआ है, जो आपके अभी के एग्ज़ाम में तो काम देगा ही। आने वाले जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा, एयरफोर्स जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, वो सारे एग्ज़ाम में आपको काम देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो हम लोग डेली करते हैं। तो टेंस आपका कितना होता है? 4। और देखिए कौन कौन होता है। इंडेफिनिट टेंस आपका होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका होता है, परफेक्ट टेंस और आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट का आप लोग बताइए। स्ट्रक्चर V1 V2 V5 होता है। कंटिन्यूअस का बी फॉर्म प्लस V4 होता है। बी फॉर्म में कौन कौन सा वर्ब आता है वो आप जो है वो कमेंट में बताइए, आज हम नहीं बताएंगे। इसके बाद होता है हैव फॉर्म प्लस V3। इसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4। इतना आप लोग 12 का 12 इससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं इसको उतार लीजिए, और इसको ज़्यादा समझना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना होगा वर्ब बेसिक करके, वहाँ जाके आप इसको देख लीजिएगा, वहाँ इसका सारा वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्या है आज का क्लास? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पास्ट तुम लोग अभी ख़त्म हो गया, अभी फ्यूचर। ठीक है, समझते ही चलना। ठीक है, आप लोग भी समझते चलिएगा। यहाँ मेरे सामने आपके जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं राजीव और एक और विद्यार्थी हैं, दोनों पढ़ रहे हैं सामने बैठ के। आप लोग भी पढ़िए, ये लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो आपका पहचान है वो क्या होता है। सबसे पहले हम पहचान जानेंगे। आपको पहचान जानने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछता है और पहचान जो है वो आपको ट्रांसलेशन बताने में मदद करता है, ट्रांसलेशन बनाने में मदद करता है। उससे ज़्यादा आपको और कोई वो नहीं फ़ायदा करेगा। ठीक है, आप यदि कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ ट्रांसलेशन बनाने नहीं पूछ देता है, और वहाँ आपको पहचान जानने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहचान का जो इंग्लिश होता है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? पहचान। आगे देखिए, तो इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे। ग गे गी क्या लगा रहे? ग गे गी
इत्यादि लगा रहे उस वाक्य को बार बार उसे मिटाना पड़ता है। लगा रहे उस वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। देखिए, तो इसका पहचानने का नियम हम लोग क्या जाने, तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा उसको हम साधारणतः समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ये आपको पहचानने का नियम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने तक मदद करेगा, जो आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो हमने पहले भी कल के क्लास, परसों के क्लास, जब भी क्लास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 2 सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एक असर्टिव दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव होता है, असर्टिव में अफर्मेटिव होता है और निगेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हमको शैल और विल लेना पड़ता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, जो कि आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है ना। शैल विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमेशा ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी डू, डज और डिड के बाद यदि नॉट लगता है तो वहाँ भी वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है, और कोई भी यदि मॉडल वर्ब रहता है तो उसके बाद भी वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव देखते हैं, तो निगेटिव में देखिए आपका कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, इसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव वाला देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में आपका 2 आएगा। इंट्रोगेटिव में 2 तरह का आता है आपका, एक यस नो क्वेश्चन, तो यहाँ लिख लेते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन में आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है, कुछ नहीं करना है, जो भी एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब को हमको सिर्फ आगे लेके आना है। यस नो क्वेश्चन में एक्सिलरी वर्ब आपका यहाँ क्या है, शैल है या विल है, इसको आगे लेके आइए, इसके बाद सब्जेक्ट को लेके जाइए, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आपका है, इसका यदि निगेटिव बनाना चाहें तो निगेटिव कैसे बनेगा, आपका शैल या विल है। ठीक है, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका फिर WH क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, WH क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर है। ठीक, तो WH क्वेश्चन वर्ड वाले में यहाँ पे लिखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ WH क्वेश्चन के बाद पहले एक्सिलरी वर्ब डालते हैं, तो इसके बाद डालेंगे शैल या विल, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद फिर इसका भी अगर निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका देखिए 6 का 6 स्ट्रक्चर हो गया।
अब इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के बाद फिर हम समझेंगे शैल और बिल का उपयोग। फिर हम क्या समझेंगे? शैल और बिल का उपयोग, कि शैल और बिल का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। और कब कब सेंस में हम आई के साथ बिल लगाते हैं और या फिर बी के साथ बिल लगाते हैं। तो आप लोग इतना तक के स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, है ना, इतना तक जो भी पढ़ाए हैं। फिर हम आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद देखेंगे शैल और बिल का प्रयोग। उसके बाद एक जो कन्फ्यूजन होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका हो गया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल दे लेते हैं उसका। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद फिर हम देखेंगे शैल बिल का उपयोग। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, है ना। ये एक आपका मोटिवेशनल सॉन्ग भी है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हाँ हाँ मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। और इसका अंग्रेजी भी शुरू होता है, वी शैल ओवरकम। तो यहाँ लिखेंगे हम होंगे कामयाब, क्या होगा? वी शैल सक्सीड। देखिए, आपका जो सक्सीड है वो वर्ब है। सक्सीड क्या है? वर्ब है। और इसका जो सक्सेस बनाते हैं, सक्सेस एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? सफलता, ठीक है। और उसका यदि हम वर्ब देखेंगे तो सक्सीड है। दूसरा इसी का अगर निगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा? हम नहीं होंगे कामयाब, हम नहीं होंगे कामयाब। तो बनाइए वी शैल नॉट सक्सीड, ठीक है। इसके बाद तीसरा लिखते हैं, क्या हम होंगे कामयाब, क्या हम होंगे कामयाब। अब इसके क्वेश्चन मार्क दीजिए यहाँ। अब बनाइए शैल बी सक्सीड क्वेश्चन मार्क। चौथा बनाइए, क्या हम नहीं होंगे कामयाब, क्या हम नहीं होंगे कामयाब क्वेश्चन मार्क। बनाइए शैल वी नॉट सक्सीड क्वेश्चन मार्क। 5 नंबर, हम क्यों नहीं होंगे कामयाब, हम क्यों नहीं होंगे कामयाब क्वेश्चन मार्क। तो बनाइए वाई, है ना, हम क्यों होंगे कामयाब, एक साथ हम क्यों नहीं, दोनों एक ही साथ बना लिए। तो बनाइए वाई शैल वी नॉट सक्सीड। मतलब इसमें दोनों हो गया, हम क्यों नहीं होंगे कामयाब, हम क्यों होंगे कामयाब, ठीक है। ये दोनों एक साथ आ गया तो इसमें दोनों बन गया। तो आपका देखिए पूरा एग्जाम्पल हो गया। आप लोग एक ट्रांसलेशन आप खुद बना के दिखाइए। चिड़िया दाना लाएगी, चिड़िया दाना लाएगी, है ने, चिड़िया दाना लाएगी। आप लोग बना के दिखाइए। एक गाना भी है, चींची करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, मोर भी आया, और बीच में उसका म्यूजिक भी होता है ना। बहुत पहले ये बच्चों लोगों का गाना है। एक फिल्म में एक
बूढ़ा व्यक्ति जो है एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए गाना सुनाते हैं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, मिल जाएगा ये गाना। चींची करती आई चिड़िया और दाल का दाना लाई भी चिड़िया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, मोर भी आया, तोता भी आया। ठीक है, तो अब बनाइए द वर्ड विल ब्रिंग सीड। ठीक है, बाकी इसका 5 फॉर्म जो है वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चिड़िया दाना नहीं लाएगी, क्या चिड़िया दाना लाएगी, क्या चिड़िया दाना नहीं लाएगी, चिड़िया दाना कैसे लाएगी, चिड़िया दाना कैसे नहीं लाएगी। आप लोग इसको पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल और बिल के उपयोग को देखते हैं कि सेल और बिल का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है, कैसे होता है, और कहाँ हम आई के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, बी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, और करते हैं इसको रब। आई होप आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आप लोग लाइक करते चलिएगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर धुआंधार धमाकेदार रूप से कीजिए, ताकि सारे लोग जानें कि यहाँ आपका पूरा कंप्लीट पढ़ाई होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। एक चीज़ ऐसा नहीं होगा जो छोड़ेंगे, और क्वेश्चन भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ सारा कुछ होगा। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए तो हम लोग आगे अब देखते हैं यूज ऑफ बिल और सेल। यूज ऑफ बिल और सेल तुम लोग भी ध्यान से देखना राहुल। ठीक है, हाँ तो चलिए अब सबसे पहले सेल और बिल। ठीक है, तो देखिए सेल का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ और बी के साथ, वहीं बिल का प्रयोग करते हैं अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब आई और बी का को छोड़ के। अदर सब्जेक्ट में आपका आ गया ही, सी, इट, नेम, ठीक है, दे, ठीक है, इतना आ गया, और यू ये आ गया। ठीक, तो अदर सब्जेक्ट में ये आ गया। तो सेल का प्रयोग करते हैं आई के साथ बी के साथ, और बिल का प्रयोग करते हैं अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट बोले तो ही, सी, इट, नेम, दे, और जो भी कोई सब्जेक्ट रहेगा वो। ठीक है, अब देखिए जब हम सेल का प्रयोग आई और बी के साथ करते हैं और बिल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो यहाँ इसको बोला जाता है नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड कहने का मतलब क्या है बाबू? निश्चित नहीं है। नॉट फिक्स कहने का मतलब क्या? कोई निश्चित नहीं है। जैसे आपको भी पता है कि फ्यूचर में कोई भी जो घटना होती है उसका होना या ना होना हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। हम बोल दिए कि कल हम पटना जाएंगे और बीच में कुछ काम आ गया तो मेरा पटना जाना कैंसिल है, तो फ्यूचर का घटना कोई भी फिक्स नहीं होता। इसलिए पहला जब सेल का प्रयोग आई के बी के साथ किए और बिल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ किए तो इसको हम क्या बोले? नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड मतलब कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। अब देखिए जब सेल का प्रयोग आई बी के साथ करते हैं, बिल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो यह नॉट फिक्स्ड होता है। और नॉट फिक्स जब होता है तो यह बताता क्या क्या है? तो जब नॉट फिक्स्ड होगा तो यह बताएगा फ्यूचर एक्शन। क्या बताएगा? फ्यूचर एक्शन। और क्या बताएगा? फ्यूचर एक्शन के अलावे और बताता है फ्यूचर एक्शन के अलावे इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। इंटेंशन मतलब इरादा। इंटेंशन नहीं बताएगा तो एक चीज और बताता है, ओपिनियन। ओपिनियन मतलब विचार। ओपिनियन मतलब विचार। तो देखिए जब आई सेल के साथ आई बी का प्रयोग होगा, सेल के साथ आई बी का प्रयोग होगा
और बिल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ होगा तो ये हो जाता है नॉट फिक्स्ड, कोई निश्चित नहीं है। जहाँ ये बताता है इंटेंशन या ओपिनियन, या तो बताता है फ्यूचर एक्शन। क्या क्या बताता है? इंटेंशन या ओपिनियन या फ्यूचर एक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल हेल्प यू। एग्जाम्पल पहला लिखते हैं, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब देखिए यहाँ जो है वो शैल का प्रयोग आई के साथ किया तो जनरल सेंस में है। यहाँ ये बताएगा अब हम किसी का मदद करेंगे, है ना, मन में विचार आया और उसको बोल दिए कि हाँ हम तुम्हारा मदद करेंगे, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि मदद कर ही देंगे, है ना, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल लिखते हैं, माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो। तो ये क्या है? फ्यूचर एक्शन है। आगे देखिए, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, ये भी हमारा फ्यूचर एक्शन है। आगे देखिए, आई शैल बी 30 नेक्स्ट ईयर, आई शैल बी 30 नेक्स्ट ईयर। ये भी बोल रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम 30 के हो जाएंगे, तो ये भी उसका क्या है? फ्यूचर का बात बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, बी शैल गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टुमारो। तो ये जितना बात बोले या तो फ्यूचर एक्शन है या तो फिर इंटेंशन है। इसमें देखिए आपका क्या है? इंटेंशन है। ठीक है, तो ये जनरल सेंस में है। तो जनरल सेंस में जब शैल का प्रयोग करते हैं आई बी के साथ और बिल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो यहाँ नॉट फिक्स्ड होता है। क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। और ये बताता है इंटेंशन और ओपिनियन, या तो बताएगा फ्यूचर एक्शन। ठीक है, अब चलिए जिसका आप लोग को इंतजार था उसके बारे में बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं, जब शैल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ होगा और बिल का प्रयोग आई बी के साथ होगा तब क्या होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। अब फिर इसको रब हम करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए आगे होगा उल्टा। अब क्या होगा आगे? उल्टा। अब यहाँ देखिए बिल का प्रयोग होगा आई बी के साथ और शैल का प्रयोग होगा अदर सब्जेक्ट के साथ। क्या होगा? बिल का प्रयोग होगा आई बी के साथ और शैल का प्रयोग होगा अदर सब्जेक्ट के साथ। तब क्या होता है? तो यहाँ फिर से लिखते हैं, शैल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट, शैल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट और बिल का प्रयोग करते हैं हम आई और बी के साथ। तो देखिए यहाँ ही हो जाता है फिक्स्ड। इसके पहले क्या बताए थे? नॉट फिक्स्ड। इसके पहले क्या बताए थे? नॉट फिक्स्ड। वहाँ निश्चित नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो है ये जब हम कुछ बोल देंगे तो वह निश्चित होगा कि हम करेंगे ही करेंगे, है ना, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब देखिए फिक्स्ड मतलब क्या है? निश्चित। फिक्स्ड मतलब निश्चित। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी क्या क्या बताएगा। अब ये यहाँ बताता है 4 चीज़। क्या क्या बताता है यहाँ? 4 चीज़। लिखते हैं ऊपर 1
2, 3 और ये आपका 4 और चारों का एरो हम देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ये 4 चीज़ क्या क्या बताता है। तो देखिए, जब सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ हो, अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम, दे, यू, और बिल का प्रयोग आई, बी के साथ हो, तो ये निश्चित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। और ये बताता है प्रोमिस। क्या बताता है? प्रोमिस। प्रोमिस मतलब क्या होता है? वादा या वचन, है ने? कौन सा वचन? अभिषेक बच्चन, जया बच्चन कि अमिताभ बच्चन हैं? बताइए। नहीं सर, वचन का मतलब वो वचन जो केकई ने राजा दशरथ को दिया था, है ने? सॉरी, जो राजा दशरथ ने केकई को दिया था कि तुम आज मेरी मदद की हो तो हम तुमको 3 वचन देते हैं, तुम्हारा 3 वादा हम पूरा कर देंगे। वो वचन, ना कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है। तो यहाँ क्या बताता है? पहला प्रोमिस बताता है। क्या बताता है? प्रोमिस। ठीक है। अब वहाँ हम देखते चलेंगे एक एक, और यहाँ एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। यहाँ एक एक एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताएगा प्रोमिस। अब प्रोमिस करते हैं, आई विल हेल्प यू। अब देखिए यहाँ यदि हम कह दिए आई विल हेल्प यू, तो हम तुम्हारा मदद करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। आई के साथ क्या लगाएं? बिल। हम तुम्हारा मदद करेंगे। और यहाँ क्या हो गया? फिक्स हुआ। और ये क्या बताया? तो आप लोग साइड में लिख लीजिए। यहाँ बताया ही प्रोमिस। क्या बताया? प्रोमिस बताया। प्रोमिस मतलब वादा या वचन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताता है ये डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है समर्पण। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण। डिटर्मिनेशन का मतलब समर्पण। आगे क्या बताएगा ये? डिटर्मिनेशन। पहला क्या बताया? प्रोमिस। पहला क्या बताया? प्रोमिस। दूसरा क्या बताया? डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। नहीं बोलता अबरी तो कबाड़ देंगे एकदम, है ना? जड़ उखाड़ देंगे, जड़ कबाड़ कर देंगे। मतलब क्या? मतलब ठान लेता है नहीं अबरी लास्ट है, अबरी कर देना एकदम है। तो वहाँ क्या हो गया? उसका दृढ़ संकल्प होता है, उसका डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं अबरी तो आर ने तो पार। नहीं ऐसा बोलते हैं नहीं, अब की बार 400 पार, है ना? आप लोग को भी करना है यही, आर नहीं तो पार। तो वो क्या है? डिटर्मिनेशन है। क्या है? डिटर्मिनेशन। तो यहाँ बगल में लिखिए डिटर्मिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बताएगा? नेक्स्ट बताता है थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है धमकी। थ्रेट मतलब क्या होता है? धमकी। तो जब सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ, बिल का प्रयोग आई बी के साथ होता है, तो पहला क्या बताता है? तो सबसे पहले सर फिक्स्ड होता है। पहला बताता है प्रोमिस, दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा बताता है सर थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है धमकी। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल लिखिए, किसी को हम बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे, नहीं सुन रहा है ना? तो वहाँ उसको धमकी देते हैं। नहीं क्या बोलते हैं? आई विल किल यू। तो ये आपका क्या हो गया? थ्रेट हो गया। ये क्या हो गया? थ्रेट। तोरा तो जान से मार देंगे, नहीं ऐसे बोलते हैं ना, तोरा मार दबो, है ना? मतलब तुमको जान से मार देंगे, तो एकदम मारिए देता है ना वहाँ। तो यहाँ क्या होता है? आई विल किल यू, थ्रेट। आगे देखिए, आगे आपका है एक और, इसमें बताता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। जो आपका कार्यालय से संबंधित जो भी निर्देश होता है, वो क्या होता है? वो करना जरूरी होता है। जैसे आपके एग्जाम में लिखा होता है
विद्यार्थी आपको 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। तो वहाँ क्या है, कंपलसरी हो गया। जैसे पहले क्या होता था, पहले आपका जो इंटर का एग्जाम होता था उसमें 150 नंबर का इंग्लिश होता था और 50 नंबर का हिंदी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, कंपलसरी 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का हिंदी। मतलब क्या कि 100 नंबर का अब दोनों होगा और आपको दोनों चुनना पड़ेगा। तो क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है ना। और आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन क्या दिया जाता है, तो बोला जाता है नो कैंडिडेट कैंडिडेट लिखिए, नो कैंडिडेट सेल। अब देखिए यहाँ क्या था, अदर सब्जेक्ट हो गया नो कैंडिडेट सेल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फोन इन एग्जामिनेशन हॉल लिख लीजिए, EXAMINATION इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है ना। अब बोला क्या कि कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में अपना मोबाइल जो है वो नहीं लेके आएगा, यहाँ से अलग है, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आएगा। तो ये क्या है, ये अनिवार्य इंस्ट्रक्शन है। यदि आप ले जाइएगा तो आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। तो आप देख लिए सेल बिल का प्रयोग जब बी के साथ या IB के साथ सेल प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ बिल, तो वहाँ वो हो जाता है क्या, नॉट फिक्स्ड। तो वो बताता है इंटेंशन या ओपिनियन या बताएगा फ्यूचर एक्शन। लेकिन जब बिल का प्रयोग IB के साथ होता है और सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ होता है तो ये बताता है प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, है ना। जहाँ ये फिक्स होता है, जहाँ क्या होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है। तो आप सेल बिल का प्रयोग देख लिए और आपको इतना ही पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक टॉपिक और रह गया है जहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है। जैसे हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे तो आपको बताए थे कि 99% यदि भविष्य में होने वाला कोई घटना रहता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यदि 50% कोई भविष्य में होने वाला घटना होता है तो उसके साथ यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और अब आगे देखेंगे कि कोई निश्चितता नहीं हो भविष्य में होने का तो उसके साथ हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो ये तीनों में थोड़ा सा विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है। तो ये तीनों जो है देखेंगे अगले क्लास में। और इसके अलावा अगले क्लास में हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि अब कुछ बचा नहीं आपके, फ्यूचर टेंस में कुछ पढ़ना नहीं है, ना कोई रूल्स है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना है। नहीं, इसमें वही थारा भाई जोगिंदर वाला हाल होगा, है ना। आपको इतने स्ट्रक्चर करवा दूंगा कि कोई सोच ही नहीं होगी, है ना, वही वाला हो जाएगा। ठीक है। तो फ्यूचर में खाली स्ट्रक्चर है। ठीक, जो आपको बता दिए होंगे हम पहले ही, जब हम 12 चार्ट बताए थे तब। ठीक है। आई होप आज जो समझाएं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्लास के बाहर निकलिए तो कमेंट अपना बाहर में ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे क्लास से लाभ ले सके। क्योंकि क्लास आपका फ्री में चल रहा है, कोई कॉस्ट तो लग नहीं रहा है और ऑफलाइन के जैसा ही हम आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, कोई कमी तो रहने दे नहीं रहे, है ना। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।